स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 43 में पढ़ा था कि हेड गॉट मॉडल वर्ब क्या होता है, तो उसी क्लास में हमारे सारे मॉडल वर्ब क्लियर हो गए थे। तो आज हमारा क्लास है 44। तो आज की इस क्लास में हम 12 के 12 टेंस एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे कमेंट में ये बोल रहे थे कि सर आपकी जो टेंसेज वाली वीडियोज़ हैं वो इतनी क्लियर नहीं है, ना उसमें क्वालिटी अच्छी है ना उसका वॉइस अच्छा है, बहुत शोर आ रहा था। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शोर बहुत आता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नॉइज़ ना आए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम 12 के 12 टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की मीनिंग बता दूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है कोई काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं, मीन्स ऐसा काम जो हम डेली करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे मीन्स जो हमें डेली रूटीन को शो करें, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा बहुत ही आसान यूज़ होता है सब टेंसेस से। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है डू और दूसरा होता है डज। डू जो होता है वो सब प्ल्यूअर के साथ लगता है, जैसा कि आई वी यू दे और प्ल्यूअर नेम। प्ल्यूअर नेम मीन्स कोई दो नाम हो, जैसे अली और अहमद। तो यहाँ पर देखें ये दो नेम हो गए तो वहाँ पर भी हम डू लगाएंगे। और डज जो होता है वो किसी भी सिंगुलर नेम के साथ लगता है या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसा कि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाम। सिंगुलर नेम वो होते हैं जैसा कि मैं आपको एक नाम हो, जैसे मैंने कहा अहमद, सिर्फ अहमद को मैं शो करूंगा तो वहां पर वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर नेम, तो वहां पर हम डज इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए ता है, ती है या ते हैं, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है। तो यहाँ पर देखें ना लास्ट में आता है आ जाए ना, आप वहां पर भी समझ जाना कि ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर हम एस या ई एस लगाते हैं, और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम पुराने दौर में कहते थे, अभी जो मॉडर्न टाइम है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, वो मेहनत करती है। तो यहाँ पर देखें ये हमें डेली रूटीन दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि वो मेहनत करती है, मीन्स डेली रूटीन होगा तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ पर देखें करती है आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, मेहनत करना। तो मेहनत करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं एस जो होता है वो सबके साथ लगता है, लेकिन जो ई एस होता है वो कुछ वर्ब होते हैं उनके आखिर में जब भी आ जाए, एस आ जाए या एस एच आ जाए या सी एच आ जाए या ओ आ जाए या एक्स आ जाए, किसी भी वर्ब के आखिर में ये 5 लेटर आ जाए, कोई भी आ जाए इनमें से, एस आ जाए या सी एच या ओ कोई भी आ जाए, तो वहां पर हम ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पर देखो सी एच है, सी एच एक वर्ब में आता है, जो वर्ब है हमारा रीच। तो यहाँ पर देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा रीच। तो रीच की देखो लास्ट में आया है सी एच लेटर आया है, तो यहाँ पर सी एच आया है तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के जो भी हमारे होंगे तो वहां पर हम ई एस लगाएंगे, वरना हम एस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें लास्ट में के लेटर आया है, तो इनमें से के नहीं है तो यहाँ पर हम सिर्फ एस लगाएंगे। तो ये वर्ब के साथ हमारा एस लग गया। तो हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो मेहनत करती है, शी वर्क्स हार्ड। हार्ड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें खेलते हैं, ये भी हमारा डेली रूटीन शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। तो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्रिकेट खेलना। तो खेलने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वर्ब है, इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एस जो ई एस होता है सिर्फ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, तो यहाँ पर हम प्ले के साथ मीन्स ये हमारा वर्ब है उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जो हमारा सिंपल फॉर्म होती है वर्ब की हम वही रखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, मैं मुल्क की खिदमत करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई।
तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मुल्क की खिदमत करना। तो खिदमत करने को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्व। तो स्टूडेंट्स आई भी हमारा प्लेयर की साइड होता है, तो यहाँ पर भी हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मुल्क। तो मुल्क को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं मुल्क की खिदमत करता हूँ, आई सर्व द कंट्री। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो भी मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ वो आपको खुद ही स्ट्रक्चर याद रखने होंगे, वरना आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। ये इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो मैं आपको फिर से नेगेटिव स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, अभी हम डज में ई एस लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डज है उसके साथ ई एस लगा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, अली चाय नहीं पीता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, नेगेटिव सेंस दिखा रहा है कि नहीं पीता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अली। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के बाद हमारे आते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अली हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। तो उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, चाय पीना। तो चाय पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अली चाय नहीं पीता है, अली डज नॉट टेक टी। तो यहाँ पर हम टेक के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें नेगेटिव जुमला आया है, तो यहाँ पर भी हम इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू। स्टूडेंट्स तो यू जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, झूठ बोलना। तो झूठ बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल अ लाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, वो पतंग नहीं उड़ाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि यहाँ पर देखो उड़ाता है आया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ही के साथ डज नॉट लगता है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाने को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई काइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो पतंग नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं। तो चले हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लाजमी देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो हमारा जुमला जो है वो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सवालिया जुमला है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, क्या तुम पैसे कमाते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमसे सवाल कर रहा है कि क्या तुम पैसे कमाते हो, और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, पैसे कमाना। तो पैसे कमाने को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न मनी। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम पैसे कमाते हो, डू यू अर्न मनी। तो स्टूडेंट्स अर्न जो है यहाँ पर हमारा वर्ब है, और मनी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या अहमद स्कूल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये भी हमसे सवाल कर रहा है कि क्या अहमद स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो अहमद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, स्कूल जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो टू।
और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या अहमद स्कूल जाता है? डज अहमद गो टू स्कूल? तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या आलिया अकेडमी चलाती है? तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया, तो आलिया भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? अकेडमी चलाना। तो अकेडमी चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं रन अकेडमी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या आलिया अकेडमी चलाती है? डज आलिया रन अकेडमी? स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा इतना ही था। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है पास्ट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस की डेफिनेशन बता दूं। पास्ट सिंपल टेंस वो होता है कोई काम हम जो कर चुके हों, मीन्स पास्ट में हम कोई काम कर चुके हों। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने गेम खेली। तो इस तरह के जो भी हमारे होंगे ना, जो पास्ट को जाहिर करेंगे, जो हम खेल चुके होंगे, हम काम कर चुके होंगे, तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो पास्ट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिर्फ डिड होता है, वो एक ही होता है। डिड जो होता है वो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड लगता है। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए किया, पिया, गया, इस तरह के जो भी हमारे अल्फाज होंगे जो आखिर में आएंगे, तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा आप यहाँ पर कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना। लाजमी नहीं है कि ये तीन ही सिर्फ अल्फाज आए, कोई भी वर्ड आ सकता है, लेकिन जो हमें पास्ट को जाहिर करेगा तो वहां पर ही हम पास्ट सिंपल टेंस से इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको इसके अलावा एग्जांपल देता हूं, उसने क्रिकेट खेली। तो यहाँ पर देखें लास्ट में आया खेली आया, दिखा तो हमारे पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन उनमें ये किया, पिया, गया ये नहीं आया। तो स्टूडेंट, कुछ जो हमारे अल्फाज होंगे वो आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आप समझना कि जो हमें पास्ट को जाहिर कर रहा होगा तो वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम सेम ऑब्जेक्ट रखेंगे। बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डिड नॉट, डिड जो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसकी मदद से हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अभी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिड जो होता है वो खुद ही डू की जो है ना सेकंड फॉर्म होती है। तो दो दो सेकंड फॉर्म हम एक ही सेंटेंस में नहीं लिख सकते। तो डिड भी हमारा पास्ट को जाहिर करता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हमें पास्ट को जाहिर करती है। अगर हम दोनों सेम ही एक सेंटेंस में लिखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ग्रामर के रूल के हिसाब से पहले हम डिड नॉट रखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम डिड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। सिर्फ हमने इतना किया है, यहाँ पर नोट को हमने रिमूव किया है और डिड हम सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। तो चलें अभी हम इसके पास सिंपल टेंस के कुछ उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पास सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पास सिंपल टेंस के उर्दू जुमले हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, गद्दारों ने जुर्म कबूल किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें किया मीन्स ये पास्ट की बात कर रहा है कि उन्होंने जुर्म कबूल किया। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है गद्दारों, तो गद्दारों को हम इंग्लिश में कहते हैं टेररस। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? कबूल करना। तो कबूल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फेस। वैसे हम एक्सेप्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जुर्म है तो यहाँ पर हम जो जुर्म के लिए सुटेबल वर्ड होता है वो कन्फेस होता है। तो कन्फेस की सेकंड फॉर्म कन्फेस्ड होती है। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? जुर्म। तो जुर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, गद्दारों ने जुर्म कबूल किया, टेररिस्ट कन्फेस द क्राइम। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हमने शायरी की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें की लास्ट में आया है, मीन्स ये हमें पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? शायरी की।
तो शायरी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोज पोइट्री। तो यहाँ पर हम कंपोज की सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हमने शायरी की, वी कंपोज्ड पोइट्री। तो स्टूडेंट्स, शायरी करने को हम कंपोज कहते हैं और पोइट्री कहते हैं शायरी को। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, उसने नौकरी के लिए दरखास्त दी। तो यहाँ पर भी देखें, दरखास्त दी मीन्स ये भी हमें पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम शी लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, नौकरी के लिए दरखास्त देना। तो नौकरी के लिए दरखास्त देने को हम इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई फॉर जॉब। तो यहाँ पर हम अप्लाई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो अप्लाई की सेकंड फॉर्म अप्लाइड होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, उसने नौकरी के लिए दरखास्त दी, शी अप्लाइड फॉर जॉब। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इसका बहुत ही आसान यूज है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस करवाए। तो अभी इसे नेगेटिव और इंटीरोगेटिव आप खुद करना। सिर्फ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज रखना होता है। जिस तरह का हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा आप उसी के मुताबिक लिखेंगे। तो आप इन तीनों को खुद ही इंटीरोगेटिव और नेगेटिव करना, जैसा मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिखाए थे। तो अभी हम तीसरे टेंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारा तीसरा जो टेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फ्यूचर सिंपल टेंस वो होता है कोई काम हम जो आने वाले वक्त में करें। जैसा कि कोई काम ऐसा जो हमने आज भी नहीं किया हो और उससे पहले भी नहीं किया हो। तो जब हम आने वाले वक्त में करेंगे तो वहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्रिकेट खेलेंगे, ना हम आज खेलेंगे ना उससे पहले हमने खेला है। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम फ्यूचर सिंपल टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है शल और दूसरा होता है विल। ये मैंने आपको क्लास 4 में भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सही तरीके से समझें। शल जो होता है सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, सिर्फ ये दो प्रोनाउन उठाता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता है। और जो विल होता है वो ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो या कोई और प्रोनाउन हो, मीन्स जो भी होंगे ना हमारे, वो सारे विल उठाएंगे। लेकिन जो शल होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की जो उर्दू में निशानी है वो आखिर में आ जाएगा गा, गी या गे। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर देखें खेलेंगे आया है, मीन्स ये हमारा फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होगा फिर हम शल या विल उसके मुताबिक लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये था हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर सिंपल टेंस का। और इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ इतना होता है, सिर्फ हम नॉट प्लस करते हैं। जैसा कि हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम नॉट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर नॉट का इजाफा किया है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव था वो सेम ही है। तो ये ट्रिक भी मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसके बाद हम नॉट लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इंटीरोगेटिव सेंटेंस में ये होगा, जो नॉट से हमारा पहले वाला होगा ना शल या विल, वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ये कोई भी टेंस हो आप ऐसे ही करना, नेगेटिव और इंटीरोगेटिव ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर पहले हम शल या विल रखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो ये है हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहाँ पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल या विल रखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हम सबूत पेश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें करेंगे आया है, मीन्स ये हमें फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा शल या विल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर हमारा वी है तो यहाँ पर हम शल लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, सबूत पेश करना। तो सबूत पेश करने को हम इंग्लिश में कहते हैं फर्निश द प्रूफ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम सबूत पेश करेंगे। वी शैल फर्निश द प्रूफ। फर्निश कहते हैं हम पेश करने को, और सबूत को हम प्रूफ कहते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आसिम पैगाम पहुंचाएगा। तो यहाँ पर भी देखें पहुंचाएगा आया है आखिर में, तो यहाँ पर भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आसिम, विल के बाद हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, पैगाम पहुंचाना। तो पहुंचाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वे। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है पैगाम। तो पैगाम को हम इंग्लिश में कहते हैं मैसेज। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आसिम पैगाम पहुंचाएगा, आसिम विल कन्वे द मैसेज। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, आप जुर्म का सहारा लेंगे। तो यहाँ भी देखें आखिर में लेंगे आ गया, मीन्स ये भी हमसे फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, जुर्म का सहारा लेना। तो जुर्म का सहारा लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिजोर्ट द क्राइम। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप जुर्म का सहारा लेंगे, यू विल रिजोर्ट द क्राइम। तो सहारा लेने को रिजोर्ट कहते हैं और जुर्म को हम क्राइम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप खुद करना। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इंटरोगेटिव, तो आप वो स्ट्रक्चर लिखकर उसी के मुताबिक यहाँ पर आप नेगेटिव भी करेंगे, इंटरोगेटिव भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस करवा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको सारे टेंस इसी वीडियो में लिखवाऊंगा। तो इस वजह से आप थोड़ा बोर भी नहीं होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चले आप दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। तो आप पहले इसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव करना, तभी आप दूसरा टेंस करना। तो चले हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो चौथा नंबर पे हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन बता दूं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होता है, कोई काम हम जो कंटिन्यूस कर रहे हों, मीन्स जो हमने काम स्टार्ट किया हो लेकिन अभी भी हम वो कंटिन्यूस कर रहे हों। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अभी लास्ट में देखो रहा हूं मीन्स अभी भी मैं कंटिन्यूस खेल रहा हूं। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। इज जो होता है वो किसी भी सिंगुलर नेम के साथ लगता है या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, जैसा कि ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम हो। और एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है। स्टूडेंट्स ये फिक्सेशन है। तो स्टूडेंट्स यही एक सिर्फ टेंस है जिसमें आई के साथ दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो एम हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, बाकी एम के साथ कोई भी नहीं लगेगा। तो आर जो होता है वो यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ आर लगता है। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा है, रही है या रहे हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें ना, रहा है मीन्स ये अभी भी हमें कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है, लेकिन प्रेजेंट का ये हम प्रेजेंट में करेंगे, याद रखना। स्टूडेंट्स तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इसके हेल्पिंग वर्ब रखते हैं जो है हमारे इज, एम, आर। वो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स ये लाजमी एक बात याद रखना, जब भी कंटिन्यूस वर्ड आ जाए ना, कभी भी आप कंटिन्यूस टेंस का वर्ड आ जाए तो वहां पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाना। कंटिन्यूस टेंस जो भी होता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म उठाता है। तो जब हम उर्दू जुमले करेंगे तो वहां पर मैं आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म समझाता हूं। तो उसके बाद हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम नोट प्लस करते हैं, यहाँ पर देखें मैंने इज, एम, आर के बाद नोट लगाया है। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ हमने क्या किया है, जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसके बाद हमने सिर्फ इज, एम, आर के बाद हमने सिर्फ नोट लगाया है। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम इज, एम, आर लगाते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान यूज है, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको वहां पर सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे,
तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस तरह की होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड। तो रीड के साथ जैसे ही हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर देखें अभी हो गया रीडिंग, तो रीडिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट। तो जैसा ही हम ईट के साथ आईएनजी लगाएंगे आखिर में तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इस तरह की हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ हम आखिर में आईएनजी लगाते हैं। कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ आखिर में ई होता है तो हम ई मिटा देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है मेरे पास राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें राइट की जो फर्स्ट फॉर्म है इस तरह की है, तो लास्ट में ई है तो यहाँ पर हम ई मिटा देंगे, यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो कुछ हमारे इस तरह के वर्ब होते हैं। तो आप समझ लेना, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसके साथ आईएनजी लगाना अगर सिंपल वाली हो, अगर ई हो या वाई हो तो वो आप मिटाकर आईएनजी लगा देना। तो स्टूडेंट्स अभी हम इन उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है अहमद चालाकी कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कर रहा है, कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है लेकिन प्रेजेंट का, तो अभी हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो अहमद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस वजह से हम इसके साथ इज लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, चालाकी करना। तो चालाकी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले ट्रिक। तो प्ले की जो फोर्थ फॉर्म होगी वो प्लेइंग होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अहमद चालाकी कर रहा है, अहमद इज प्लेइंग ट्रिक। तो यहाँ पर देखें प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, उसके लास्ट में हमने सिर्फ आईएनजी लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है मैं तजर्बा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें कर रहा हूँ मीन्स अभी भी मैं कंटिन्यूस एक्शन कर रहा हूँ लेकिन प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो इसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब फिक्स होता है वो एम होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम एम लगाएंगे। तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, तजुर्बा करना। तो तजुर्बा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम परफॉर्म की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं तजुर्बा कर रहा हूँ, आई एम परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स ये आप हमेशा याद रखना, सिर्फ एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, बाकी किसी के साथ भी नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है आप लेक्चर दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट दिखा रहा है कंटिन्यूस एक्शन का। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो यू हमारा प्लेयर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, लेक्चर देना। तो लेक्चर देने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिलीवर लेक्चर। तो डिलीवर की भी हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप लेक्चर दे रहे हैं, यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसे नेगेटिव और इंटीरोगेटिव खुद ही करना। तो अभी हम चलते हैं दूसरे टेंस के तरफ। स्टूडेंट्स तो हमारा 5वें नंबर पे टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हमारा चौथा टेंस था वो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हमारा जो 5वां है वो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि कोई काम हम कंटिन्यूअस एक्शन कर रहे हों लेकिन पास्ट में, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कर रहे थे कि कोई काम हम प्रेजेंट में कर रहे हों, लेकिन कोई काम जो हम पास्ट में कर रहे थे तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कराची जा रहा था। जा रहा था मीन्स मैं पास्ट में कराची जा रहा था। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है वाज और दूसरा होता है वर। वाज जो होता है वो आई ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है, और वर जो होता है वो यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ लगता है। तो स्टूडेंट्स अभी आप सोच रहे होंगे कि आई मैंने सिंगुलर की साइड क्यों रखा है, जबकि हम जो पिछले सेंटेंस कर रहे थे आई जो हमारा सब्जेक्ट है वो सारे प्लूरल के साथ लग रहा था।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये एक ही टेंस होता है जो आई होता है वो सिंगुलर की साइड लगता है, मीन्स आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है वाज। और जो प्लूरल होते हैं वो यू वी दे प्लूरल नेम जो भी होते हैं वो हम सारे वर्ब में लगाते हैं। सिर्फ यही एक टेंस है जो आई होता है वो सिंगुलर की साइड लगता है, बाकी जो आई होता है वो सारे प्लूरल की साइड लगता है। तो स्टूडेंट्स उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा था, रही थी या रहे थे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंस हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें पास्ट को जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए ना, थे आया है, थे मीन्स कोई काम हम पास्ट में कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वाज वर्ब, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह है, सिर्फ यहाँ पर हम वाज वर्ब लगाते हैं क्योंकि ये हमारा पास्ट को जाहिर करता है। बाकी जो हमारा कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम आईएनजी लगाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वाज वर्ब, उसके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। और जो इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा सवालिया होता है, वो हम पहले वाज वर्ब लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं, तो वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। सेम हम पहले टेंस की तरह ही करेंगे, मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस करवाऊंगा, आप उसे नेगेटिव और इंटीरोगेटिव आप खुद करना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। तो चले हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वाज वर्ब, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी होंगी, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं होंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, आलिया शर्मा रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, रही थी मीन्स ये पास्ट की कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है कि वो शर्मा रही थी, पास्ट की बात बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस एक्शन भी दिखा रहा है, तो इस वजह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसे लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है आलिया, उसके बाद आता है हमारा वाज वर्ब। तो आलिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वाज लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, शर्माना। तो शर्माने को हम इंग्लिश में कहते हैं फील शाय। तो फील की हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो फील की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो फीलिंग होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आलिया शर्मा रही थी, आलिया वाज फीलिंग शाय। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आप फजूल बहस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, फजूल बहस करना। तो फजूल बहस करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक फ्यूटल डिस्कशन या डिस्कसिंग इन वैन। तो यहाँ पर मैं सिंपली मेक फ्यूटल डिस्कशन लिख देता हूँ। तो मेक की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो मेकिंग होती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप फजूल बहस कर रहे थे, यू वर मेकिंग फ्यूटल डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हम खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, खाना बनाना। तो खाना बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक फूड। कुक की फोर्थ फॉर्म कुकिंग होती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम खाना बना रहे थे, वी वर कुकिंग द फूड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, तो आप वो स्ट्रक्चर लिखकर आप उसी के मुताबिक इसे नेगेटिव भी करना, इंटीरोगेटिव सेंटेंस भी करना। स्टूडेंट्स 6 नंबर पे हमारा टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा सेम है, जैसा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे, कोई चीज़ हम पास्ट में कर रहे थे, तो अभी यहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कोई हम आने वाले वक्त में कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँगा। स्टूडेंट्स अभी देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँगा, मीन्स कोई काम हम जो फ्यूचर में कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस एक्शन हमारा होगा लेकिन फ्यूचर में करेंगे। तो इस तरह के जो भी हमारे जुमले होंगे तो वहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है शल बी और दूसरा होता है विल बी।
जैसा कि हमने फ्यूचर सिंपल टेंस में पढ़ा था कि सिर्फ शल और विल था, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर बी लग जाता है। ये सेम उन्हीं की तरह है। शल जो होता है वो आई वी के साथ लगता है, और विल भी जो होता है वो ही शी इट दे और कोई भी सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ लगता है। सेम हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस की तरह है। जैसे हम शल में लगा रहे थे आई वी और विल में जैसे हम लगा रहे थे वे सेम उन्हीं की तरह है, लेकिन यहाँ पर बी लग जाता है जो हमें कंटिन्यूस एक्शन दिखाता है फ्यूचर का। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम शल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम बी लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे सेम ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर हमारा वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है। और जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम शल नॉट बी या विल नॉट बी, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद ही हम नोट लगाएंगे, क्योंकि बी जो है वो हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके हम बीच में नोट लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाएंगे। और इसका इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम शल या विल लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम बी, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। ये हमारे सेम ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पर हमने नॉट रिमूव किया है और शल और विल मैंने सब्जेक्ट से पहले ले आया हूँ, तो ये हमारा हो गया इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी हमने पिछले उर्दू जुमले किए हैं, अगर आपको उनमें से किसी में भी जुमले में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल बी या विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, आप झूठे बहाने कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कर रहे होंगे, ये देखो कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है लेकिन फ्यूचर का। तो यहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। तो स्टूडेंट्स यू के साथ विल भी लगता है, सिर्फ आई और वी के साथ लगता है शल बी। बाकी जो भी हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके साथ हम विल भी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं विल भी लिख देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, झूठे बहाने करना। तो झूठे बहाने करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक लेम एक्सक्यूज। तो यहाँ पर हम मेक की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप झूठे बहाने कर रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग लेम एक्सक्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम टीवी देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें आखिर में रहे होंगे आया है, तो ये भी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो वी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि शल भी लगता है, तो यहाँ पर हम शल भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, टीवी देखना। तो देखने का हम इंग्लिश में कहते हैं वॉच। तो वॉच की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो वॉचिंग होती है। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है टीवी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, वो शहर छोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, क्योंकि यहाँ पर देखो छोड़ रहा होगा आया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, शहर छोड़ना। तो छोड़ने का हम इंग्लिश में कहते हैं लीव, और लीव की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो लीविंग होती है। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है शहर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो शहर छोड़ रहा होगा, ही विल बी लिविंग द सिटी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सेंटेंस को आप इंटीरोगेटिव और नेगेटिव खुद करना, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करके उसी तरह लिखना। तो अभी हम दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास 7वें नंबर पर टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन बता दूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, कोई काम हम मुकम्मल कर चुके हों लेकिन प्रेजेंट में। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं
कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अभी देखें, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, कोई काम हमारा जो मुकम्मल हो जाएगा लेकिन प्रेजेंट टाइम में, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैव और दूसरा होता है हैज। हैव जो होता है वो सब प्लूरल के साथ लगता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो उन सब के साथ हैव लगता है। और जो हैज होता है वो किसी भी सिंगुलर नेम या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है, जैसा कि हमारा हो गया ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो उन सब के साथ हमारा हैज लगता है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए, चुका है, चुकी है या चुके हैं, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहां पर देखें ना, चुका है मीन्स जो हमारा कोई काम है वो पूरा हो चुका है। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैव हैज, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो स्टूडेंट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट प्लस करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमने नॉट का इजाफा किया है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। उसके बाद आता है हमारा इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम हैव हैज लगाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं और क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्योंकि ये हमारा सवालिया जुमला है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लाजमी देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैव एज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू के जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, मैं खत वसूल कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें लास्ट में आया है चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट में चुका हो आ जाए तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना, क्योंकि यहाँ पर देखें ये कंप्लीट सेंस दे रहा है लेकिन प्रेजेंट का, चुका हूँ मीन्स जो हम मुकम्मल काम प्रेजेंट टाइम में कर चुके हों तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो स्टूडेंट्स, आया हमारा प्लेयर की साइड है तो ये हमारा हैव उठाता है, तो यहाँ पर हम हैव लिखेंगे। हैव के बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, खत वसूल करना। तो वसूल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिसीव। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है खत। तो खत को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं खत वसूल कर चुका हूँ, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर मैंने आ लगाया है। तो आ बेसिकली आर्टिकल है, ये शो करता है किसी एक चीज को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आगे जाकर टॉपिक है, तो वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि आर्टिकल क्या होता है। अगर आप नहीं भी लगाते तब भी हमारा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम अपना इरादा तब्दील कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कर चुके हैं, मुकम्मल काम हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो वी भी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ भी हैव लगेगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, इरादा तब्दील करना। तो तब्दील करने को हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज। तो यहाँ पर हम चेंज की थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो उसके लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना इरादा। तो यहाँ पर हमारा वी का जो पॉजिटिव केस है वो आर होता है। और यहाँ पर जो इरादा है, इरादे को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम अपना इरादा तब्दील कर चुके हैं, वी हैव चेंज्ड अवर इंटेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, आलिया नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया। स्टूडेंट्स, तो आलिया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, नौकरी के लिए इस्तीफा देना। तो इस्तीफा देने को हम इंग्लिश में कहते हैं रिजाइन। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नौकरी से। तो नौकरी को हम इंग्लिश में कहते हैं जॉब।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आलिया नौकरी से इस्तीफा दे चुकी है। आलिया हैज रिजाइंड फ्रॉम जॉब। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो आपको जैसा कि मैंने नेगेटिव और इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो आप उसी के मुताबिक यहाँ पर नेगेटिव भी इन सेंटेंस को करना और इंटीरोगेटिव भी करना। तो चलते हैं हम दूसरे टेंस की तरफ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 8वें नंबर पे हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमारा वही सेम ही होता है, कोई काम हम मुकम्मल कर चुके हों लेकिन पास्ट में। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं स्कूल जा चुका था। अभी देखें मैं आपको मुकम्मल एक्शन दिखा रहा हूं लेकिन पास्ट का, जा चुका था। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम इसी के मुताबिक लिखेंगे। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक ही होता है, जो है हेड। तो स्टूडेंट्स हेड जो होता है वो हमारा सबके साथ लगता है। तो फिर हमारा सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, या सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, इस तरह के जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उन सबके साथ हमारा हेड लगता है, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस होगा तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए चुका था, चुकी थी या चुके थे, तो जब भी ये उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाएंगे तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर देखें ना, चुका था मीन्स कोई काम मुकम्मल पास्ट में कर चुका था। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हेड, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सेम ही हमने किया है, वहां पर हम हैव एज दे रहे थे, अब यहाँ पर हमारा पास्ट है तो यहाँ पर हम सिर्फ हेड देंगे। बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम सेम ही रखेंगे। तो जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हेड नॉट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सिर्फ हमने हेड के बाद नोट लगाया है। और स्टूडेंट्स इसका जो इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम हेड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर है वो आपको खुद याद रखने होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर याद नहीं रखेंगे तो आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। तो चले हम अभी करते हैं उर्दू जुमले। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हेड, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू के जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा यह है, मरीज दवाई खा चुका था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें लास्ट में खा चुका था मीन्स मुकम्मल काम हो चुका है लेकिन पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखें था आया है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मरीज, तो मरीज को हम इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट। उसके बाद आता है हमारा हेड। तो हेड जो है वो सबके साथ लगता है, तो यहाँ पर हम सिंपली हेड लिखेंगे। हेड के बाद हमारा आता है वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, दवाई खाना। तो दवाई खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक मेडिसन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खाने की जगह हम ईट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दवाई है, दवाई के लिए जो सुटेबल वर्ड होता है वो टेक होता है। तो यहाँ पर हम टेक की थर्ड फॉर्म रखेंगे। टेक की थर्ड फॉर्म टेक इन होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मरीज दवाई खा चुका था, पेशेंट हैड टेकन मेडिसन। तो यहाँ पर जो हमारा मेडिसन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम फैसला कर चुके थे। तो यहाँ पर भी देखें चुके थे मीन्स ये पास्ट की बात बता रहा है मुकम्मल। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, फैसला करना। तो फैसला करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक डिसीजन या टेक डिसीजन। तो यहाँ पर मैं सिंपली मेक लिख देता हूँ। तो मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो मेड होती है, सेकंड फॉर्म भी इसकी मेड ही होती है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम फैसला कर चुके थे, वी हैड मेड डिसीजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम हम टेकन डिसीजन भी लिखें तब भी हमारा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, किसान जमीन तैयार कर चुका था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है किसान। तो किसान को हम इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, जमीन तैयार करना। तो तैयार करने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिपेयर, और प्रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म होती है वह प्रिपेयर्ड होती है। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जमीन। तो जमीन को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, किसान जमीन तैयार कर चुका था, द फार्मर हैड प्रिपेयर्ड द लैंड।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इन सेंटेंस को नेगेटिव और इंटीरोगेटिव आप खुद करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस की तरफ। स्टूडेंट्स तो 9 नंबर पे हमारा टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। कोई काम हम मुकम्मल कर चुके हों लेकिन फ्यूचर में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो घर पहुंच चुका होगा। अभी यहां पर देखें वो घर पहुंच चुका होगा लेकिन फ्यूचर में मीन्स जो हमारा आने वाला वक्त होगा उसमें हम अगर कोई काम कर चुके होंगे, मुकम्मल कर चुके होंगे, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है शल हैव और दूसरा होता है विल हैव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जब भी शल आ जाए तो वहां पर हम आई वी लगाते हैं। तो यहाँ पर आया है हमारा शल हैव, तो यहाँ पर भी हम आई वी लगाएंगे। और जो विल हैव होता है वो ही शी इट दे या कोई प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन और कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा विल हैव उठाएगा। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक लिखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये अल्फाज जो हैं वो फ्यूचर में जो हम मुकम्मल काम कर चुके होंगे उनको ये मेंशन करते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे उसके आखिर में ये अल्फाज आएंगे तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शैल हैव या विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम नॉट हैव लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर सेम ही किया है, सिर्फ हमने शल या विल के बाद नोट लगाया है, बाकी जो हमारा वर्ब होंगे वो हम बाद में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम शल या विल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम हैव, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल हैव या विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू के जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, खान अपना अच्छा किरदार अदा कर चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कर चुका होगा, तो ये हमारी निशानी दे रहा है कि वो मुकम्मल काम कर चुका है लेकिन फ्यूचर में। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, खान। उसके बाद आता है हमारा शल हैव या विल हैव। स्टूडेंट्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शल हैव सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। तो यहाँ पर हम विल हैव लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, अपना अच्छा किरदार अदा करना। तो स्टूडेंट्स अच्छा किरदार अदा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पर देखें खान का हमें पॉजिटिव केस भी मिला हुआ है, तो मेल का जो हमारा पॉजिटिव केस होता है वो हिज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, खान अपना अच्छा किरदार अदा कर चुका होगा, खान विल हैव प्लेड हिज पॉजिटिव रोल। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव केस लगाया है सब्जेक्ट का, प्ले कहते हैं अदा करने को, और अच्छा किरदार को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव रोल। स्टूडेंट्स तो मेरे मुख्तलिफ सेंटेंस लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको न्यू से न्यू वोकेब मिल सके। तो आपको जो भी मैं वोकेब लिखवा रहा हूँ तो आप ये नोटबुक बनाकर याद रखना, ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो सके। स्टूडेंट्स तो सिर्फ टेंसेज ही काम नहीं आते, अगर आपको वोकेब नहीं आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम उर्दू को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो रिश्वत मांग चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, क्योंकि यहाँ पर देखें चुका होगा आया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, रिश्वत मांगना। तो रिश्वत मांगने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड ब्राइब। तो यहाँ पर हम डिमांड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो रिश्वत मांग चुका होगा, ही विल हैव डिमांडेड ब्राइब। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, आप बेमकसद नारे लगा चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, बेमकसद नारे लगाना।
तो बेमकसद नारे लगाने को हम इंग्लिश में कहते हैं रेज यूजलेस स्लोगन्स। तो यहाँ पर रेज की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप बेमकसद नारे लगा चुके होंगे, यू विल हैव रेज्ड यूजलेस स्लोगन्स। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक नेगेटिव और इंटीरोगेटिव आप खुद करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस की तरफ। स्टूडेंट्स, तो हमारा 10th नंबर पे टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, कोई काम हम किसी टाइम से लगातार कर रहे हों लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूस हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूं। तो अभी स्टूडेंट्स देखें, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूं कि 2 दिन से, और लास्ट में अभी देखो मैं कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा हूं कि रहा हूं। इस तरह के जो भी हमारे स्टूडेंट सेंटेंस होंगे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैव बीन और दूसरा होता है हैज बीन। हैव बीन जो होता है वो सब प्लूरल के साथ लगता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो। और जो हमारा हैज बीन होता है वो किसी भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है, जैसा कि हमारा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो। तो उर्दू जुमलों में इनकी निशानी यह है, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए, रहा हूं, रही है या रहे हैं, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारा टाइम भी बताएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डिफरेंस इतना होता है कि उसमें टाइम नहीं बताता, लेकिन इसमें टाइम बताता है जहां पर हम सिंस और फॉर लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर आता है, जहां पर हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं, और उसके बाद अभी हम टाइम लगाते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हम टाइम और पीरियड के मुताबिक लगाते हैं। वहां पर मैं आपको उर्दू जुमलों में बताता हूं कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि रहा हूं, रही है, वो आता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्यों आता है? तो स्टूडेंट, इनका डिफरेंस इतना होता है, यहाँ पर हम सिंस और फॉर लगाते हैं, वहां पर हम सिंस और फॉर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें टाइम नहीं मिला होता। वो हमारा सिंपल होता है, सिर्फ वो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाता है। तो जो सिर्फ कंटिन्यूअस एक्शन दिखाएगा तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। या फिर अगर हमारा टाइम मिला होगा कि 2 दिन से, 2 साल से, इस तरह के जो भी हमारे टाइम होंगे तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैव हैज, उसके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर हम बीन, फिर हम वर्क की फोर्थ फॉर्म, तो वर्क के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम सिंस ऑफ फॉर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये था इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, सिर्फ हमने यहाँ पर नोट प्लस किया है एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो वहां पर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रखेंगे। और इसका इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम हैव हैज रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम बीन, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम सिंस और फॉर और टाइम लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाकर टाइम लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंस किसके साथ लगता है और फॉर किसके साथ लगता है। वैसे तो दोनों टाइम के साथ लगते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, तो सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, वो दिसंबर से इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ टाइम का कि वो दिसंबर से पढ़ा रहा है। और फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कैसे, वो कितने दौर से काम कर रहा है। यहाँ पर देखो काउंटेबल है, मीन्स वो 5 घंटे से काम कर रहा है, वो 10 साल से कराची जा रहा है। तो यहाँ पर देखे, मैं आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रहा हूँ कि 10 साल से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 6 मंथ्स या 7 ईयर्स, कोई भी हमारा काउंटेबल होगा तो उसके साथ हम फॉर लगाएंगे जो हमारा टाइम को काउंट करेगा। और दूसरा हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जैसा कि वो जनवरी से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर देखें जनवरी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, वो पॉइंट दिखा रहा है कि इस टाइम से वो कर रहा है, या 1947 या 9:30 या मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, या चाइल्डहुड, बिगनिंग, इवेंचुअली, कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ हम सेंस लगाएंगे। अगर हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा, काउंटेबल होगा टाइम, तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, हम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें लास्ट में रहे हैं, ये हमारा कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है। आप यहाँ पर ये ना समझना कि ये हमारा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी था। तो यहाँ पर देखें ना टाइम भी मिला हुआ है कि 2 साल से, तो इस वजह से ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है हैव बीन या हैज बीन। तो वी हमारा पीरियड सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, इंग्लिश सीखना। तो सीखने को हम इंग्लिश में कहते हैं लर्न। और वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा टाइम है 2 साल से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है कि 2 साल से, मीन्स ये हमारा काउंटेबल है। तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। हमारे पास दूसरा जुमला है, फौज 1 घंटे से हमले को रोक रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है फौज। तो फौज को हम इंग्लिश में आर्मी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आर्मी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक नेम है, तो इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमले को रोकना। तो हमले को रोकने को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्ट द अटैक। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है 1 घंटे से। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर भी हम फॉर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, फौज 1 घंटे से हमले को रोक रही है। आर्मी हैज बिन रेजिस्टिंग द अटैक फॉर 1 hour। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंतजार करना। तो इंतजार करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वेट। तो वेट की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो वेटिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है आपका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा यू का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है सुबह से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव और इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप स्ट्रक्चर की मदद से नेगेटिव और इंटीरोगेटिव खुद करना। तो अभी हम दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स तो 11th नंबर पे हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का है, कोई काम हम किसी टाइम से कर रहे हों लेकिन पास्ट में। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें मैंने आपको टाइम दिया कि 2 महीने से, और लास्ट में मैं कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा हूं कि रहा था, मीन्स पास्ट का कंटिन्यूस एक्शन। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो होता है हैड बीन। हैड बीन जो होता है वो सबके साथ लगता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, या कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन लगता है। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा था, रही थी या रहे थे, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वहां पर टाइम भी मिला होगा। अगर टाइम नहीं मिला होगा तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सिंपल में आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जो हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैड बीन, वर्क की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम सिंस ऑफ फॉर लगाते हैं और टाइम लगाते हैं। तो स्टूडेंट सिंस और फॉर की अभी यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, आप समझ जाना कि ये सिंस और फॉर है। तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हेड रखते हैं, फिर हम नोट लगाते हैं, फिर हम बीन, फिर हम वर्क की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाते हैं क्योंकि ये हमारा टाइम मिला होता है। स्टूडेंट्स तो इसका इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, पहले हम हेड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम बीन,
फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम टाइम रखते हैं। स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम हैड बीन, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हम 2020 से गाड़ी खरीद रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में देखें रहे थे, कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है लेकिन पास्ट का। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है हैड बीन, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, गाड़ी खरीदना। तो गाड़ी खरीदने को हम इंग्लिश में कहेंगे बाय कार। तो यहाँ पर हम बाय की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 2020 से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम 2020 से गाड़ी खरीद रहे थे। वी हैड बीन बाइंग अ कार सिंस 2020। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आप 2 महीने से क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये भी हमारी पास्ट की कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप, उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, क्रिकेट खेलना। तो खेलने का हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है 2 महीने से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स ये हमें काउंटिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप 2 महीने से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 मंथ्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, वो रात से मशवरा कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे, कि यहाँ पर देखें कर रहे थे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, मशवरा करना। तो मशवरा करने को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसल्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लास्ट में हम टाइम रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम है रात से। तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो रात से मशवरा कर रहे थे। दे हैड बीन कंसल्टिंग सिंस नाइट। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है नेगेटिव और इंटीरोगेटिव का, तो आप इन सेंटेंस को नेगेटिव और इंटीरोगेटिव खुद करना। तो अगर आपको कोई जुमला अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हमारा 12वें नंबर पर टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, कोई काम हम किसी टाइम से कर रहे हों लेकिन वो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाए फ्यूचर का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँगा। तो अभी देखें, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ कि 2 साल से, और लास्ट में आपको मैं कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा हूँ फ्यूचर का कि मैं सीख रहा हूँगा। तो इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होंगे तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है शल हैव बीन और दूसरा होता है विल हैव बीन। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको शल का बताया हुआ है कि आई वी लगते हैं, सेम शल हैव बीन के साथ भी आई वी लगते हैं। और विल हैव बीन के साथ ही, शी, इट, दे या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब विल हैव बीन के साथ लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक लिखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमें टाइम बताए, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल हैव बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाते हैं जो हमारा टाइम होता है। तो स्टूडेंट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल नॉट हैव बीन रखते हैं या विल नॉट हैव बीन, ये हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम लास्ट में टाइम रखते हैं।
स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर में इतना किया है, सिर्फ हमने शल या विल के बाद सिर्फ हम नॉट लगाते हैं। यहाँ पर देखें मैंने सिर्फ नॉट लगाया हुआ है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो लास्ट में आता है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम शल रखते हैं या विल रखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम हैव बीन, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहां पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम शल हैव बीन या विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू के जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, अहमद 1 महीने से इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट में देखें कर रहा होगा, मीन्स ये हमें कंटिन्यूस एक्शन दिखा रहा है लेकिन फ्यूचर का, और यहाँ पर हमें टाइम भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है अहमद। तो स्टूडेंट उसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आई और वी के साथ शल हैव बीन लगता है, बाकी सबके साथ हमारा विल हैव बीन लगता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट अहमद है, तो यहाँ पर हम विल हैव बीन लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, इम्तिहान की तैयारी करना। तो तैयारी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिपेयर। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इम्तिहान। तो इम्तिहान को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, 1 महीने से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर देखें काउंटेबल है 1 महीने से। तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अहमद 1 महीने से इम्तिहान की तैयारी कर रहा होगा। अहमद विल हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम फॉर 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, आप बचपन से सच बोल रहे होंगे। तो यहाँ पर भी देखें सच बोल रहे होंगे, मीन्स ये हमें कंटिन्यूस सेक्शन दिखा रहा है लेकिन फ्यूचर का। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, सच बोलना। तो सच बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर हम स्पीक की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है, बचपन से। तो बचपन को हम इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा काउंटेबल नहीं है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आप बचपन से सच बोल रहे होंगे। यू विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ सिंस चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, मैं रात से बाजार जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शल हैव बीन लगता है, तो यहाँ पर हम शल हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, बाजार जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो टू। स्टूडेंट्स तो वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार। तो बाजार को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। और लास्ट में आता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है रात से। तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर भी हम सिंस लगाएंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं रात से बाजार जा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस नाइट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव और इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो आप वहां पर लिखकर आप उसी के मुताबिक इसे नेगेटिव और इंटीरोगेटिव आप खुद करना। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है पीएनएल इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।